MOU किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सफलता में एक प्रकार से अब वो हिस्सेदार बन चुके हैं। और इस स्वामित्व मॉडल वाली नए टैक्सी के कंसेप्ट को आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। मैं टैक्सी का विचार आने के बाद ढेर सारे साथियों को मिला, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। मैंने उनकी परेशानियों को जाना है। कभी भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं, पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है, किराया पहले कंपनी के अकाउंट में जाता था, फिर सारथी भाई के वहां आता था, और किसी भी प्रकार की सुनवाई के बगैर सारथी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था। अब हम कमीशन लेने ही वाले नहीं। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके किराए में से, मतलब आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक, ऐसे मेरे सारथी भाइयों और सारथी दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है। आपका पेमेंट जो आपका ग्राहक करेगा, भारत टैक्सी का ग्राहक करेगा, वो सीधा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसी वक्त हो जाएगा। इसके लिए आपको राह देखने की जरूरत नहीं, और सुनवाई के बगैर किसी का भी अकाउंट बंद नहीं करना। मगर साथियों का भी दायित्व है कि हम अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा करें और अपनी टैक्सी का एक प्रकार से गुडविल बढ़ाएं। बेशक बेशक बेशक, इसके लिए बहुत जरूरी है। जो कंप्लेंट्स है उसकी सुनवाई की व्यवस्था की है, और आपको सुनवाई के बाद ही कुछ करा जाएगा। मित्रों, अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, भारी कमीशन, ये सब शब्द कंपनी की बैलेंस शीट का मुनाफा बढ़ाते थे और सारथी की बैलेंस शीट का मुनाफा घटाते थे। मगर अब आप चिंता नहीं करिए, आपका नया टैक्सी जो है भारत टैक्सी, इसमें एक कोई सारे अकाउंट ही रखे नहीं है। इसमें अकाउंट एक ही है, मेरे सारथी भाई और दीदी का मुनाफा बढ़ाना। मित्रों, सारथी भी आप होंगे, मालिक भी आप होंगे। ये विचार अभी पाश्चात्य सोच वालों के समझ में नहीं आता है। आज सुबह कई सारे लोगों के फोन आए कि सारथी कैसे मालिक हो सकता है, टैक्सी का मालिक कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा एक कंपनी ही टैक्सी के मालिकों की कोऑपरेटिव है, ऐसे हो। और भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की